एक घने जंगल में एक बड़ा और दयालु हाथी रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत शक्तिशाली था लेकिन स्वभाव से बहुत शांत और मददगार था। उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी भी रहती थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी बहुत मेहनती और समझदार थी लेकिन अपने छोटे आकार की वजह से कभी कभी खुद को कमजोर महसूस करती थी। एक दिन राजू हाथी अपने रास्ते पर जा रहा था जब उसने देखा कि एक छोटा पौधा जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना चाहता था टूट गया था और सूख रहा था। राजू को उस पर दया आई लेकिन वह अपनी सूंड से उसे सहारा नहीं दे पा रहा था क्योंकि वह बहुत नाजुक था। तभी पिंकी चींटी वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि राजू परेशान है। वह राजू के पास गई और बोली, क्या हुआ राजू भाई, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? राजू ने बताया, यह छोटा पौधा सूख रहा है, मैं इसे सहारा देना चाहता हूँ ताकि यह फिर से उग सके, लेकिन मैं बहुत बड़ा हूँ और इसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। पिंकी ने थोड़ी देर सोचा, फिर वह बोली, चिंता मत करो, मैं मदद कर सकती हूँ। राजू को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी चींटी कैसे मदद करेगी, लेकिन उसने पिंकी को मौका दिया। पिंकी तुरंत दौड़कर उस पौधे के पास गई। उसने अपने छोटे छोटे पैरों से जमीन में एक छोटा सा रास्ता बनाया और उस पौधे की जड़ों के पास से मिट्टी को धीरे धीरे ढीला किया। फिर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़ों को खिसका कर लाई और उन्हें पौधे के तने के चारों ओर सहारा देने के लिए लगा दिया। कुछ ही समय में पिंकी ने उस छोटे पौधे को सीधा खड़ा कर दिया और उसे मजबूत सहारा दे दिया। राजू हाथी यह देखकर बहुत खुश हुआ और हैरान भी। उसने पिंकी को धन्यवाद दिया और कहा, पिंकी तुमने दिखा दिया कि आकार मायने नहीं रखा बल्कि बुद्धि और लगन मायने रखती है। उस दिन से राजू और पिंकी गहरे दोस्त बन गए। राजू ने पिंकी को कभी छोटा नहीं समझा और पिंकी ने हमेशा अपनी समझदारी से राजू की मदद की। उन्होंने साबित कर दिया कि दोस्ती और सहयोग से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। सीख, कोई भी कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी बुद्धि और प्रयास बहुत बड़े काम कर सकते हैं।